अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने लगे हैं। बच्चों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हमने बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई भी करना है, उसकी शनाख्त भी करनी है। चलें आइए चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 6x + 12। आप ज़रा यहाँ गौर करें तो इनमें से एक चीज़ कॉमन आ सकती है, वो 6 कॉमन आ सकता है। अगर हम 6 कॉमन ले लें तो पीछे हमारा क्या रह जाएगा, ये x रह जाएगा और 6 2 और क्या होता है, वो 12। 6 × x + 2 जो है वो हमारा आंसर होगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 15y² + 20y। बच्चों आप यहाँ भी थोड़ा गौर करें तो यहाँ पे 5 और y जो है ना वो कॉमन आ सकता है। तो 5 3 और क्या हो जाता है 15 और y × y का स्क्वायर। अब ज़रा आगे भी गौर करें, 5 4 और कितना होता है 20 और साथ y है तो वो y भी आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल जो है ना आंसर बन जाएगा 5y × 3y + 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 को, -12x² - 3x। बच्चों यहाँ पे जो कॉमन आता है वो -3x कॉमन आता है। 3x अगर हम कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 4x, क्योंकि 4 3 और क्या हो जाएगा 12 और x × x का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद -3x है, तो ये -3x हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो ना +1 जो है ना रह जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -3x × 4x + 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4a² b + 8ab का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से कॉमन आ सकता है 4a और b, चूँकि a यहाँ भी है, a यहाँ भी है और b यहाँ भी है और b यहाँ पे भी है। तो 4ab आपका जो है ना कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया, जस्ट a रह जाएगा यहाँ, चूँकि यहाँ पे a स्क्वायर था तो हमने a कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया आपका a + 4 2 और क्या हो जाता है 8। तो साथ a भी कॉमन चला गया और एक b भी यहाँ से कॉमन चला गया, तो एक b पीछे यहाँ रह जाना है, तो a + 2b। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, xy - 3x² + 2x। बच्चों यहाँ से सिर्फ जो है ना x कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ y है लेकिन इन दो टर्म के अंदर आपका y नहीं है, और x² भी नहीं ले सकते हम कॉमन, क्योंकि यहाँ जो है ना x है और यहाँ भी x है, सिर्फ यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो आपका जो कॉमन आएगा वो x आएगा, तो पीछे क्या रह जाना, ये वाला y रह जाना है आपका, और माइनस का ये 3 × x, चूँकि एक x आपका बाहर कॉमन आ गया, और प्लस का ये 2 यहाँ रह जाना और x कॉमन चला गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाना है x × y - 3x और प्लस का 2। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 3a² b - 9ab का स्क्वायर + 15ab। बस यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है और साथ a और b भी कॉमन आ सकता है। तो 3ab मैंने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह जाना आपका, यहाँ पे चूँकि a का स्क्वायर है तो एक a यहाँ रह गया, -3 3 और कितना होता है 9, तो a भी कॉमन चला गया और एक b कॉमन चला गया, तो एक b आपका यहाँ रह जाना है। आगे देखिए 5 3 और कितना होता है 15 और a भी ये कॉमन चला गया, तो बस, और इसके साथ यहाँ a b कुछ भी नहीं आएगा, चूँकि ये वो कॉमन चला गया a और b। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।